कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब ये है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। सही है, बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए ये चीजें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना, इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? दूसरी बात आपके पास रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है, ये इन्होंने बात कही। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जस्ट नोट दिस, अप्रैल 25, 1998 में एक यूपीए सरकार ने सर्कुलर इशू किया जिसको बोलते थे कल्प योजना। एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये गाना गाया जाएगा, वंदे मातरम। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वहां बड़ा बवाल हो गया और वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तो वाजपेयी जी को जब नवंबर में वो उत्तर प्रदेश गए तो पता चला ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने दिसंबर 3-4 में मीटिंग बुलाई और ये सर्कुलर वापस लिया गया। ये इतिहास की बात है। उस समय कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते। और उस समय मालूम, जो मंत्री था, जो बेसिक एजुकेशन का मंत्री था, वो रविंद्र शुक्ला था। तो मैं आपको उसका नाम भी दे देते हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो वंदे मातरम है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ ये हमारा हक भी है, हमारा मानव